दोस्तों आपके एरिया में राशन डीलर की दुकान तो ज़रूर होगी जहां पर सरकार द्वारा राशन भेजा जाता है और जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है वो हर महीने उस राशन डीलर की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि राशन डीलर को राशन डीलर का लाइसेंस कैसे मिलता है और इसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं जो पूरी करनी होती हैं? तो अगर आपके पास किसी मेन रोड पे थोड़ी जगह खाली पड़ी है, कोई दुकान है या फिर आपका कोई गोदाम है, तो आप राशन डीलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राशन डीलर लाइसेंस लेने के बाद आप महीने की अच्छी इनकम कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राशन डीलर लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होंगी, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पूरे करने होंगे, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कितना वेतन एक राशन डीलर को मिलता है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं, राशन डीलर का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। तो जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि आवेदनकर्ता के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। यानी जो भी एप्लीकेंट है जो राशन डीलर का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आवेदनकर्ता कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं से ज़्यादा है, यानी आपने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट की गई है वो 10th पास रखी गई है। तीसरी जो शर्त है वो ये है कि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में 50,000 से लेकर 1 लाख तक की राशि जमा होनी चाहिए। जब भी आवेदनकर्ता यानी एप्लीकेंट राशन डीलर के लिए अप्लाई करेगा तब उसके खाते में 50,000 से लेकर 1 लाख तक की राशि जमा होनी चाहिए। यहाँ पर अब हम चौथी शर्त की बात करते हैं कि आवेदनकर्ता पर किसी भी तरह का कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोर्ट केस है तो वहाँ पर वो राशन डीलर लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और ऐसे केसेस में उसकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो चौथा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आवेदनकर्ता पर किसी भी तरीके का कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। और जो पांचवी शर्त है वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास पहले से राशन डीलर का लाइसेंस है और वो किसी भी वजह से रद्द हो चुका है तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, दोबारा आवेदन नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी शर्तें थी कि अगर आपको राशन डीलर का लाइसेंस चाहिए, अगर आपको सरकारी राशन बांटने वाली दुकान चाहिए तो आपको ये ज़रूरी शर्तों को पूरा करना ही होगा। आइए अब हम बात करते हैं कि जब आपको राशन दुकान का लाइसेंस मिल जाएगा, राशन डीलर का लाइसेंस आपको मिल जाएगा, तो जब आप अपनी दुकान खोलेंगे, गोदाम खोलेंगे, तो उसके लिए भी कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि जिस जगह पर आप राशन की दुकान खोल रहे हैं उस जगह के आपके पास पूरे कागजात होने चाहिए। यानी जिस प्रॉपर्टी पर आप राशन की दुकान खोल रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की होनी चाहिए और उसके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी के वो आपके पास होने चाहिए। दूसरी जो शर्त है वो यहाँ पर यह है कि जहाँ पर आप राशन की दुकान खोल रहे हैं उसके सामने कम से कम 15 फीट चौड़ी सड़क होनी ही चाहिए। यहाँ पर ये जो शर्त है वो इसलिए रखी गई है क्योंकि जब आप देखते होंगे जब राशन आता है, सरकारी राशन जब आता है तो काफ़ी बड़े ट्रक में आता है, काफ़ी बड़े टेम्पो में आता है, तो वो जो टेम्पो है वो डायरेक्ट आपकी दुकान तक पहुँच जाए और जो भी राशन है उसको ईजिली आपके दुकान में स्टोर कर दिया जाए। इसीलिए जो आपके दुकान के सामने जो सड़क है वो कम से कम 15 फीट चौड़ी सड़क होनी ही चाहिए। तीसरी जो शर्त है वो ये है कि राशन की दुकान या गोदाम की पर्याप्त लंबाई या फिर चौड़ाई होनी चाहिए। अगर आप राशन को अपनी दुकान में स्टोर करते हैं, अपने गोदाम में स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर बारिश से राशन ना भीगे ऐसे पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए ताकि बारिश में पानी अंदर आ जाने से राशन खराब ना हो सके। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको राशन की दुकान खोलनी है, राशन डीलर का लाइसेंस आपको लेना है, तो अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेट की गई है वो 10th पास है, तो मिनिमम आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 3 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स
सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए। इसी के साथ आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो आपके स्टेट की पुलिस, आपके एरिया की पुलिस आपको वेरीफाई करके देगी। इसी के साथ आपको दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपके एरिया का, आपके डिस्ट्रिक्ट का डीएम आपको इशू करके देगा। तो ये कुछ दस्तावेज हैं कि अप्लाई करने से पहले आपको ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि राशन डीलर के लिए, राशन डीलर लाइसेंस के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं जहां पर 4000 यूनिट एरिया है, अगर वहां की सरकार राशन की दुकान खोलने के लिए कोई भी अधिसूचना जारी कर दी जाती है, इसके बाद ही आप राशन डीलर के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके बाद चयन समिति आवेदनकर्ता का चयन करती है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आवेदन की जांच करते हैं। सभी प्रकार की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशन डीलर का चयन किया जाता है। तो इस तरीके से आप राशन डीलर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि राशन डीलर की कितनी तनख्वाह होती है या फिर कितनी सैलरी दी जाती है सरकार की तरफ से। तो राशन डीलर को किसी भी तरीके का वेतन या फिर सैलरी नहीं दी जाती। उनको प्रति किलोग्राम राशन पर कुछ कमीशन दिया जाता है। ये कमीशन 40 पैसे प्रति ग्राम राशन से 1 रुपया प्रति ग्राम राशन के बीच में होता है। इस तरीके से एक राशन डीलर की जो एवरेज कमीशन बनती है वो महीने की 30 से 40 हज़ार के बीच में बनती है। सो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है राशन डीलर का लाइसेंस लेने के लिए। वैसे तो मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू गाइज जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।